एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था और पेन साथ में लिए था जिसे वो बेच रहा था। पर लोग वहां से निकलते और उसे कुछ रुपए भीख में दे देते, पर उसके पेनों को कोई नहीं खरीदता। एक यात्री आया, उसने उसे रुपए दिए और जाकर ट्रेन में बैठ गया। फिर वो दोबारा आया उस भिखारी के पास और उससे उसके पेन लिए और पूछा इसकी कीमत कितनी है, और उससे बोला कि तुम भीख क्यों मांगते हो, मैं भी एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापार करता हूँ और इज्जत से अपने जीवन यापन करता हूँ। तुम्हारी तरह भीख मांगकर लज्जित नहीं होता। यदि तुम्हें पेन बेचना है तो पेन ही बेचो, साथ में भीख मत मांगो। इससे तुम्हें तुम्हारा आत्मसम्मान मिलेगा और लोग तुम्हें इज्जत की नजर से देखेंगे। उसने पेन उठाए और चला गया और उसने उन पेनों के बदले कुछ उसे रुपए भी दिए। एक दिन वो व्यापारी किसी पार्टी में गया हुआ था, तभी उसे वहां पर वो भिखारी मिला और उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था। वह एकदम सूट बूट में एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। तभी उस भिखारी ने उस सीट से कहा कि आप मुझे पहचानते हैं? उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और बोला शायद। तब भिखारी कहता है कि शायद आपको याद नहीं, आपने ही तो हमारी जिंदगी को बदल दिया। एक बार आप हमें रेलवे स्टेशन पर मिले थे और आपने हमारे पेनों की कीमत पूछी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जैसे अपना व्यापार कर सकता हूँ और मैंने एक दुकान खोल ली और आज मैं थोक का व्यापारी हूँ और इस पार्टी में एक व्यापारी की हैसियत से आया हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा आत्मसम्मान जगाया और आज मैं इस कंडीशन में हूँ। आपका बहुत। व्यापारी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और उसने उस भिखारी को गले से लगा लिया और कहा कि आत्मसम्मान से जीना इंसान के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है और सभी को ऐसे ही जीना चाहिए।